ट्रम्प के अनाउंसमेंट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और एक्सटेंशन भी एक आ गया चाइना के साथ, यानी कि ये एक और लंबा जो है रबर बैंड खींचता चला जाएगा साल के अंत तक। तो बताएं कि अब क्या अनाउंसमेंट्स आए हैं और भारत कहाँ पे प्लेस्ड है, भारत के भी लिए कुछ इम्पैक्ट है? एब्सोल्युटली, गुड मॉर्निंग शरद। देखिए, हम ये बात डिस्कस कर भी रहे थे कि 2 अप्रैल से ये सिलसिला चला है और उसके बाद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नए एक्सटेंशंस और स्टाइल है डोनाल्ड ट्रंप का, और ये इसी तरह से चलता आ रहा है। एंड इट फील्स कि ये अभी खत्म ही नहीं होना है। यू आर सेइंग राइट कि रबर बैंड देखिए, की चाइना को तरह रिलीफ ही। आ गया है। एक छोटा सा इम्पैक्ट आ सकता है, जैसे भी चाइना का मैक्रो डेटा उतना खराब नहीं है, मैं लास्ट 2-3 महीने से ट्रैक किया हूँ। मेटल स्पेस में एक चमक वापस आ आई सकती है और उसके कारण हमारे डोमेस्टिक मेटल स्टॉक्स भी शायद चल जाए। इवेंचुअल इम्पैक्ट जरूर नजर आ सकता है, लेकिन हाँ, ट्रंप के टैरिफ के लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स की अगर बात करें तो चीन पर अमेरिका ने जो एडिशनल टैरिफ्स लगाए थे उस पर 90 दिनों के लिए उसे टाला गया है। और ये जो बयान है वो भी आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन भी कर दिए हैं। यूएस चीन टैरिफ डेडलाइन अब 9 नवंबर तक बढ़ाने पर सहमति मिल चुकी है। सो येट अनदर डेट जिस पर फोकस करेंगे हम। ऑफ कोर्स हमारे लिए 27 अगस्त की डेट भी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। 15 अगस्त को जो बातचीत और मीटिंग्स होने वाली हैं, एंड टुवर्ड्स द ईयर एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले। तो ये सारी के सारे डेवलपमेंट्स हैं जो कि फोकस रेडार में रहेंगे और ढेर सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस आएंगे। लेकिन चाइना पर एडिशनल टैरिफ जो है उस पर एक मियाद जो है वो बढ़ा दी गई है, 90 दिनों के लिए इसे टाला गया है। और साथ ही फिलहाल चीन पर अगर आपको बताएं 30% टैरिफ है, अमेरिका पर 10% टैरिफ है। ट्रंप की तरफ से कई सारे बयान भी आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि देखते हैं क्या होगा। चीन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है फिलहाल तो, और मेरा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रिश्ता काफ़ी अच्छा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और जेडी वांस की तरफ से भी एक बयान आया है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप को सही लगेगा तभी वो इस पर कोई फैसला लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोटे तौर पर यही बात है कि चाइना पर जो एडिशनल टैरिफ है उसे 90 दिनों के लिए टाला गया है। सो ये एक और एक्सटेंशन है जो कि हमारे सामने आ रहा है। इंडिया पर फिलहाल कोई डेवलपमेंट, कोई अनाउंसमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन जो कुछ भी हमारे रेडार पर आएगा हम आप तक ज़रूर वक्त वक्त पर पहुंचाएंगे। अब आ जाते हैं विदेशी बाजार के संकेतों पर। कुछ खास नहीं कहे जाएंगे, मिले जुले संकेत इनफैक्ट कहना चाहिए, क्योंकि एशियाई बाजार वैसे ठीक है। देखिए, अब 14 to 15 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड 24,600 के लेवल्स पर गिफ्ट निफ्टी में इम्प्लाइड ओपन इस वक्त नजर आ रहा है। अमेरिकी बाजार कल कमजोर क्लोज हुए हैं। डाउ जोन्स में उतार चढ़ाव के साथ हमने करीब 200 अंकों की गिरावट पर क्लोजिंग देखी। नैस्डैक भी दिन की ऊंचाई से करीब करीब 165-170 अंक गिरा और लाल निशान के साथ 65 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स के साथ ये क्लोज जरूर हुआ, लेकिन दिन के उच्चतम स्तर से करीब 225 अंकों की बिकवाली देखकर ये क्लोज हुआ है। जुलाई सीपीआई डेटा जिसके अभी अभिषेक जिक्र भी कर रहे थे, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन ट्रिगर पॉइंट्स वहां पर भी है। एक तो कई सारे इवेंट्स ट्रिगर्स इकोनॉमी के लिहाज से आंकड़े हैं जिस पर फोकस है, और भारत की ही तरफ वहां पर भी अर्निंग सीजन चल रहा है तो उस पर भी फोकस है। हाँ, यूएस फेड की जैक्सन होल की अहम बैठक 21 और 23 अगस्त तक होने वाली है, तो मंथ एंड तक ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा जिसे वॉच आउट करना होगा। एशियाई बाजार में गिफ्ट निफ्टी हल्की सी कमजोरी के साथ हम देख रहे हैं 24,600 के लेवल्स के इर्द गिर्द ट्रेंड करता हुआ। जापान के बाजार निक्कई में हम रिकॉर्ड ऊंचाई पर कामकाज देख रहे हैं, अच्छी मजबूती है, करीब 1000 अंकों की बढ़त के साथ वहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो एशियाई बाजार तो ठीक है। कोरिया और चीन के बाजारों में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। बाजार के लिए अन्य संकेतों की अगर बात करें, ब्रेंट क्रूड 66 और साथ ही $66-67 बैरल के आसपास कामकाज करता हुआ। सोने चांदी की चाल पर भी नजर है। विदेशी बाजार और साथ ही घरेलू बाजार में भी प्रेशियस मेटल्स पर किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। $3,400 सोने की चाल विदेशी बाजार में तो नजर आ रही है। करेंसी की ओपनिंग साथ ही कमोडिटी मार्केट का अपडेट भी 10 बजे के आसपास आपके सामने रखेंगे। उससे पहले जब मार्केट ओपन होंगे, कमोडिटी के करेंसी जब ओपन होगी तब भी आपके सामने वो आंकड़े रखेंगे। यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील 4.2% है। डॉलर इंडेक्स 98 के लेवल्स के आसपास इंटैक्ट हैं। मिले जुले संकेत कहेंगे। एशियाई बाजार अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। यूएस के मार्केट्स में बिकवाली का दबाव और टैरिफ को लेकर लगातार नए एडिशंस, नए अपडेट्स जो आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन भारतीय बाजार की कल की तस्वीर को याद कीजिएगा। कल अच्छा एक्शन था। सोमवार नए हफ्ते की शुरुआत, और हम इनफैक्ट ये कह रहे थे कि ट्रंकेटेड वीक है, हो सकता है कि पार्टिसिपेशन में कमी नजर आए, लेकिन मंडे का सेशन तो अच्छा दिखा। शुरुआत रैशनल हुई, उसके बाद दिन भर बाजार ने काफी अच्छा ट्रेंड दिखाया और 24,585 यानी कि 24,600 के नजदीक जाकर क्लोज हुए हैं हम। और बैंक निफ्टी भी, बेंचमार्क्स ले लीजिए चाहे फिर ब्रॉडर मार्केट्स ले लीजिए, मिड कैप स्मॉल कैप में भी भरपूर मजबूती थी।
और FIS और DIS के आंकड़े अब आपके सामने रख देते हैं। उसका